अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरी आज की वीडियो है कोरिया पर यानी राशा पर। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के हाथ कांप रहे हैं, बल्कि पूरी बॉडी कांप रही है, उनकी टांगें कांप रही हैं। जिस्म में गैर इरादी हरकत हैं, जिस्म जो है वो कांपता है, ख़ुसूसन हाथ कांपते हैं, ज़ुबान कांपती है, सर कांपता है। इसे राशा की बीमारी कहते हैं, यानी उनके अंदर कपकपी होती है, उनके जिस्म के अंदर, उनके हाथों के अंदर। अक्सर ये मसला दिमागी आसाबी कमज़ोरी की वजह से पैदा होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी अलामात हैं। बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को अक्सर ही हम देखते हैं उनके अंदर ये मसला पैदा होता है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सी अद्वियात यूज़ करवाता हूँ, किन अलामात और किन वजूहात की बिना पर कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करवाता हूँ, ये मैं आज का आपको बताऊँगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो होम्योपैथिक दवा है राशा के लिए, कोरिया के लिए, वो है अगारिकस। अगारिकस एक बहुत बड़ी दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे कई पेशेंट ठीक किए हैं। अगारिकस को मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया है। अगारिकस की जो अलामात और वजूहात हैं वो ये हैं कि बहुत सारे लोगों को सर्दियों में हाथों में स्वेलिंग हो जाती है, हाथ सूज जाते हैं और उसके बाद उनको राशा की कैफियत बन जाती है, उनके हाथ जो हैं वो कांपते हैं। अगर सर्दियों में हाथ स्वेल हो जाते हों और उनके राशा का भी मसला हो तो उनकी दवा अगारिकस बनती है। ऐसे नौजवान जिनको मश्तज़नी का मसला है, ऐसी लड़कियां जिनको अंगश्तज़नी का मसला है, या ऐसे बूढ़े जो जरियानी मनी का शिकार हैं, जो दिमागी असाबी कमज़ोरी का शिकार हैं और उनको साथ जरियान है, या वो मश्तज़नी का शिकार रहे हैं और उनको उस के बाद उनकी इस कदर दिमागी कमज़ोरी हुई कि उनके जो हाथ हैं वो कांपते हैं, उनकी ज़ुबान कांपती है, उनका जिस्म कांपता है, उनका सर कांपता है, तो उनकी दवा भी अगारिकस होगी। अगारिकस की एक बहुत बड़ी पहचान है। अगारिकस की पहचान क्या है कि इसकी जो हरकत हैं, जो हाथ कांप रहे होते हैं, जिस्म कांपता है, वो रात को सोते वक्त नहीं कांपता। इसके अलावा अगारिकस जो है ये अक्सर इसके पेशेंट जो होते हैं वो ज़िंदा दिल होते हैं। अक्सर वो ख्याली दुनिया में रहते हैं, अक्सर वो गुनगुनाते रहते हैं। बाज़ के जो आँखों के डेले होते हैं, आई बॉल्स होते हैं, वो भी कपकपाते हैं, वो भी हरकत में रहते हैं। बाज़ के हाथ जो हैं वो कपकपाते रहते हैं, बाज़ को फिट्स भी पड़ते हैं। अगारिकस एक बहुत बड़ी दवा है दिमागी आसाबी कमज़ोरी की। ऐसे बच्चे जो अपनी मौज में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं और अपनी मस्ती में रहने की वजह से उनको इस तरह मसले मसाइल पैदा हो गए हैं, उनको ज़्यादा मश्तज़नी की वजह से मसले मसाइल पैदा हो गए हैं, ज़्यादा सर्दी लग जाने की वजह से उनको मसले मसाइल पैदा हो गए हैं और उनके हाथ कांपते हैं या उनका सर कांपता है और उनके जो जिस्म है उनके कंट्रोल में नहीं है। तो अगारिकस 30 ताकत या 200 ताकत या इसके अलावा 1M या CM में भी चले जा सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन 30 से केस को शुरू करना चाहिए, फिर 200 या 1M या CM तक जाना चाहिए। वाज पेशेंट जो हैं वो बहुत पुराने होते हैं, उनको CM डायरेक्ट भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो बहुत बड़ी दवा है अगारिकस। अगारिकस बहुत सारे जो राशा के केस हैं वो ठीक कर देती है। अगारिकस के बाद जो दूसरी दवा बनती है वो है क्यूपरम मेटालिकम। क्यूपरम मेटालिकम की जो पहचान है वो ये है कि इसके पेशेंट जाकर हमें जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो आकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो राशा है वो बहुत ज़्यादा जब कमज़ोरी आई तो वो हाथों से शुरू हुआ है, यानी हाथ पहले कपकपाना शुरू हुए हैं, हाथों के बाद जो है वो राशा जो है वो बाजुओं की तरफ ऊपर को गया है, या हमारे पाँव पहले कपकपाना शुरू हुए हैं और पाँव से फिर ये टांगों की तरफ ऊपर आया है। और क्यूपरम मेटालिकम के पेशेंट की एक और निशानी ये है कि यह या तो आगे को झुक कर बैठता है या ये पीछे को झुक कर बैठता है, अकड़ कर बैठता है। तो यानी ऐसा राशा जो पहले हाथों से ऊपर की तरफ, बाजुओं की तरफ गया हो, या पेशेंट जो है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी ड्रग पिक्चर जो है वो ये इस तरह के हो कि वो आगे को झुका हुआ हो या वो पीछे को अकड़ा हुआ हो, तो वो क्यूपरम मेटालिकम का पेशेंट होगा। और इसकी जो राशा है वो बाईं तरफ ज़्यादा होगा। क्यूपरम मेटालिकम का राशा बाईं तरफ ज़्यादा होगा। इसकी दाईं तरफ के बाजू के बनिस्बत बाईं तरफ का जो बाजू है, हाथ है, वो ज़्यादा कपकपा रहा होगा क्यूपरम मेटालिकम का। इसके अलावा क्यूपरम मेटालिकम को 30 या 200 ताकत में इस्तेमाल करवाएं, 5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करें थोड़े से पानी में मिला के।
इसके अलावा जो तीसरी दवा है मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो है मैग्नीशिया फास। मैग्नीशिया फास उन लोगों की दवा है जिनको सर्दियों में ये मसला बना है, जिनको गर्मी से सुकून रहता है, जिनके अज़ा जो हैं उनमें अक्सर दर्दें होती हैं, पट्टे उनके खिंचे रहते हैं, जिनके टांगों में अक्सर रात को सोते हुए कड़ल पड़ जाते हैं, जिसे हम पंजाबी में नाट पर नाट चढ़ना भी कहते हैं। यानी उनको कड़ल पड़ते हैं, उनको एकदम से रात को सोते वक्त शदीद दर्द होता है या बाज़ दफ़ा जागते हुए भी शदीद दर्द होता है। तो ऐसा दर्द जो है वो क्यूपर मेटालिकम का होगा। और ऐसे लोगों को अगर गर्मियों में सुकून रहे, सर्दियों में उनके राशा जो है वो बढ़ जाए, सर्दी से उनका राशा जो है वो बढ़ जाए, हाथ कँपाते हों, तो ऐसे लोगों की दवा जो है वो मैग्नीशिया फास है। मैग्नीशिया फास के बाद हमारे पास चौथी जो दवा है वो है कास्टिकम। कास्टिकम दाईं तरफ की दवा है। अगर दाईं तरफ का हाथ ज़्यादा कपकपा रहा हो और सर्दियों में सर्दी की वजह से ये कपकपाहट जो है वो बढ़ जाती हो, और ऐसे लोग जिनको फालज का अटैक हुआ है, फालज के अटैक के बाद उनको राशा आया है, तो वहाँ पर कास्टिकम 30 ताकत 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं या सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। फालज के बाद अगर हाथ कपकपाते हैं तो वहाँ पर अगारिक कास्टिकम जो है वो 30 ताकत में इस्तेमाल करवाएं। कास्टिकम के अलावा और भी अद्वियात हैं। मिसाल के तौर पर अगर खून की कमी हुई है, अगर किसी को कोई ब्लीडिंग हुई है जिसके अंदर खून की कमी है और खून की कमी की वजह से, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से उसको राशा है, तो दवा चाइना होगी। अगर उसको कोई डिप्रेशन है, कुछ सदमा है, कोई खौफ है, जज्बात में आकर उसके हाथ जो हैं कपकपाना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी दवा इग्नेशिया होगी। ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से उनके जिस्म के अंदर कपकपाहट है, उनके हाथ कांपते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से, या कभी बहुत ज़्यादा शूट कर गया था और उसके बाद जो है उनके हाथ जो हैं वो कांपते हैं, उनका सर कांपता है, ऐसे लोगों की दवा जेल्सीमियम है। तो जेल्सीमियम उनको ठीक कर देगी। अगर नींद की हालत में ये राशा बढ़ जाए, नींद की हालत में ये राशा बढ़ जाए तो दवा टरंटोला हस्पानिया होगी। अगर पाँव बहुत ज़्यादा कपकपाते हैं, पाँव हर वक्त हरकत में रहते हैं और जल्दी अमराज दबने की वजह से ये मसला बना है, तो दवा जिंकम मेटालिकम होगी। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हाथों में राशा होता है और उनका जो मसला होता है वो दिमागी डर की वजह से, उनके अंदर कोई डर होता है जिसकी वजह से उनके जिस्म में, उनके हाथों में, उनकी बॉडी में राशा होता है और वो अंधेरे से डरते हैं। वो रात को सोते भी हैं तो बल्ब ऑन करके सोते हैं, वो अंधेरे में सो नहीं सकते। वो उनकी ज़ुबान में लुकनत भी होती है, जब वो बोलते हैं तो वो अटकते हैं। उनकी दवा सट्रामोनियम होगी। सट्रामोनियम 200 में रोज़ाना एक खुराक दें। तो ये हैं अद्वियात। इन अद्वियात की 30 या 200 ताकत में सुबह शाम या रोज़ाना एक खुराक 5 कतरे पानी में डालकर रोज़ाना एक खुराक भी दी जा सकती है, सुबह शाम भी दिया जा सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। एक और दवा है हमारे पास कालीफास। ऐसे लोग जिनको यादाश्त की कमी है, बहुत ज़्यादा दिमागी असाबी कमज़ोरी है, तो उनकी दवा कालीफास भी हो सकती है। बाज़ लोगों को 2-3 दवाएं भी इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर कालीफास को मैग्नीशिया फास के साथ इस्तेमाल करवाया जा सकता है, या कास्टिकम को अगारिकस के साथ भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो इस तरह, लेकिन सही देखें कि जो अलामत है, जो वजह है, जो मरीज़ की कंडीशन है, जो उसके सामने जो सूरत नज़र आ रही है, जो अलामत नज़र आ रही है, जो वो बयान करता है कि मेरा टांगों में राशा है या मेरा हाथों में ज़्यादा राशा है, दाईं तरफ का है, बाईं तरफ का है, सर्दी से है, गर्मी से है, वजह क्या बनी, खौफ हुआ, कोई मशजनी के असरात हैं या किसी ब्लीडिंग के असरात हैं, क्या वजह हुई, क्या हुआ, कहाँ पर क्या कैसे मसला है, तो उसके मुताबिक जो है वो दवाई तजवीज़ करें। या मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, मुझसे ऑनलाइन रब्ता कर लें, लेकिन दिन के औकात में करें। 12 से लेकर दिन 8 बजे तक शाम को रब्ता करें और व्हाट्सएप पर रब्ता करें और मेरे जवाब का इंतज़ार करें, क्योंकि क्लिनिक पर पेशेंट भी होते हैं। या अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें। इस मसले में ज़्यादा बेहतर जो है वो सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। ज़्यादा बेहतर जो है वो किसी डॉक्टर से रब्ता करें। ये जो मेरी वीडियो है ये डॉक्टर हज़रात के लिए भी है, पेशेंट हज़रात के लिए भी है। अगर आपको मेरी इन बातों में क्लियरली अपनी कोई मेडिसिन जो है वो आप सेलेक्ट कर पाते हैं, तो वो मेडिसिन होम्योपैथिक स्टोर से परचेज़ करें, उसको इस्तेमाल करें 5-5 कतरे सुबह शाम।
अगर नहीं कर पाते तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें या मुझसे ऑनलाइन रब्ता करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।